उर्दू कारवां का प्रोग्राम है, उसके बारे में क्या? उर्दू कारवां मुंबई में जो है तकरीबन 5 साल पहले कायम हुआ और तब से लेकर आज तक के बहुत सारे उर्दू के प्रमोशन के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करता चला आया। यूँ तो उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं, बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उर्दू कारवां का जो पैटर्न है, जो उसके काम करने का तरीक़ाकार है, वो दूसरी तंजीमों से थोड़ा सा जुदा है। और हम लोग सिर्फ फ़रोग़ उर्दू के नाम पे मुशायरे नहीं करते, मुशायरे हम भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो भी उर्दू ही नहीं किसी भी ज़बान की फ़रोग़ के लिए उस ज़बान के तलबा का उस ज़बान से दिलचस्पी पैदा करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उर्दू कारवां यही काम करता है। यही वजह है कि उर्दू कारवां के जो ज़्यादातर प्रोग्राम में 90% प्रोग्राम जो है वो कैंपस बेस होते हैं, वो या कॉलेज में या स्कूल में होते हैं। और उर्दू कारवां औरंगाबाद पिछले 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले उर्दू कारवां के प्रोग्राम से हमारे औरंगाबाद के साथी पहले भी जुड़ते रहे। और जो हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे होते थे जिसमें ऑल महाराष्ट्र मुकाबले होते थे, तो औरंगाबाद, खुलदाबाद इस इलाके के बच्चे और तलबा तालिबात बड़े पैमाने पर शिरकत करते थे। तो यूं हमारी औरंगाबाद के जो है साथियों से कुर्बत हुई और उसका नतीजा ये निकला कि पिछले साल जो है यहाँ पर उर्दू कारवां औरंगाबाद की शाख का जो है क़याम अमल में आया। और आज 1 साल हो गया है उस साथ को, जो है उस खूबसूरत साथ को, और उसी की यादगार के तौर पर आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और रही बात आपके शहर के औरंगाबाद की, तो ये औरंगाबाद के जिक्र के बगैर जो है उर्दू की तारीख अधूरी रहेगी। चाहे वली दफनी हो, चाहे सिराज औरंगाबादी हो, और बहुत सारे लंबी फहरिस्त है उर्दू शोरा की, उदबा की, जो आज जो है इस शहर से वाबस्ता है। और हम लोगों को खुशी है कि उर्दू के इस मरकज़ में उर्दू कारवां ने अपना एक छोटा सा जो है आशियाना बसाया है। और उसी की आबियारी हमारे औरंगाबाद के साथी जो हमारे यहाँ की कोऑर्डिनेटर है शेख नफीसा गुलाम जिलानी शेख साहिबा, इरफान सर यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पर हमारे भाई खड़े हैं। ये सारे लोग जो है उर्दू कारवां के जो है औरंगाबाद के साथ में दिलो जान से लगे हुए हैं। और उर्दू कारवां ने जो अशरे उर्दू का प्रोग्राम किया था, उसमें जो बच्चों ने, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे ऑल महाराष्ट्र मुकाबले होते हैं, तो उसमें औरंगाबाद और खुलदाबाद इस बेल्ट के जो बच्चों ने जो है इनामात जीते हैं। तो आज के प्रोग्राम में खास तौर पर उन बच्चों को जो है इनामात और इकरामात से नवाजा। सर, औरंगाबाद शहर एक अदबी शहर माना जाता है, और आपका जो उर्दू कारवां मुंबई से चलता है, और महाराष्ट्र में कहाँ कमजोरी नज़र आ रही है और उस पर आगे चलकर कहाँ काम करने के लिए आप तैयार हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मालेगांव में भी उर्दू अदब का एक जी पिछले दिनों उर्दू कारवां के सदर की हैसियत से मैंने 2 दौरे किए। एक दौरा मैंने जलगांव में किया। जलगांव भी उर्दू का बहुत बड़ा बेल्ट है और बहुत ज़्यादा उर्दू स्कूलें, उर्दू कॉलेजेस, और वहाँ जाकर मुझे देखकर खुशी हुई कि एक तरफ जहाँ अंग्रेज़ी का गलबा है, लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम के बगैर हमारा बच्चा तरक्की नहीं पाएगा और अंग्रेज़ी मीडियम का जो जादू सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन मैंने ये पाया कि मालेगांव हो, औरंगाबाद हो, जलगांव हो, ये जो उर्दू के अहम बेल्ट है, भिवंडी है, तो ये सारे शहरों में आज भी उर्दू मीडियम जो अच्छी स्कूलें हैं, वहाँ पर एडमिशन के लिए लाइन लगती है फॉर्म के लिए। वहाँ बच्चों का दाखिला आसान नहीं होता है, वहाँ भी दाखिले के लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। तो पिछले दिनों NCPUL ने मालेगांव में उर्दू किताब मेला किया, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। मैं उर्दू कारवां की टीम के साथ वहाँ पर गया था। उर्दू कारवां मुंबई और औरंगाबाद के हमारे तमाम साथी वहाँ पर, अहम साथी वहाँ पर मौजूद थे। और NCPL के जो डायरेक्टर है अकील अहमद साहब, उन्होंने कहा कि यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में जो है कौमी कौंसिल काम करती है, लेकिन उर्दू के फ़रोग़ का जो काम महाराष्ट्र में बिलखुसूस हो रहा है, उन्होंने कहा कि किसी दूसरी रियासत में उसकी नज़ीर नहीं पाई जाती है। और उर्दू जहाँ से, जिसकी जो तुख्म पड़ा था उर्दू का शुमाली हिंद से, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, आज वहाँ पर क्या है आप देख लीजिएगा। बातें होती ही हैं, महफिलें होती हैं, लेकिन उर्दू ज़रिए तालीम जो है वो वहाँ से बतदरीज धीरे धीरे गुज़िश्ता 70-75 सालों में आज़ादी के बाद जो है ख़त्म कर दिया गया। और महाराष्ट्र में उर्दू अगर जिंदा है, फ़रोग़ पा रही है, उर्दू के इदारे जिंदा हैं, हमारे जैसी तंजीम में उर्दू कारवां अगर जिंदा है, तो उसकी वाहिद वजह उर्दू ज़रिए तालीम का जो जाल पूरे महाराष्ट्र में है
चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलें हों, ज़िला परिषद की स्कूलें हों, या जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, जैसे सब बहुत बड़ा इदारा है अंजुमन इस्लाम हमारे मुंबई में है ना, अंजुमन खैरुल इस्लाम है। फिर यहाँ आप जलगांव में चले जाए तो वहाँ पर इकरा मौजूद है। यहाँ पर आपके यहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज, सर सैयद कॉलेज और बहुत सारे जो है स्कूल और कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये किला है, ये जो स्कूल और कॉलेज है ना, ये उर्दू के किला हैं और उर्दू पर जो भी हमला होगा ये इस किला से जो है उसका दिफा होगा और यहाँ से जो फौज निकलेगी वही उर्दू का लश्कर और उर्दू का परचम लेके जो है अपने इस इलाके को जो है मोहब्बत से फतेह करेगी। ये जंग नहीं है, ज़बानें कभी जंग नहीं सिखाती, ज़बानें जो अमन का पैगाम देती हैं। और ये जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम सियासत है जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे, डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और रूल करो, हुकूमत करो, तो उसका जवाब है आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर। ये लोगों को जो है करीब करने का काम करते हैं, मोहब्बत का काम करते हैं। और एक और ख़ास बात है उर्दू कारवां मुंबई और औरंगाबाद की, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कीर्ति मैडम बैठी हुई हैं। हमारा मोनोग्राम देख लीजिए, खाली मुस्लिम शोरा नहीं है उसमें, है ना, मुंशी प्रेमचंद भी पाए जाते हैं, राजेंद्र सिंह और कृष्ण चंद भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो उर्दू का सेकुलर इमेज है, जो गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदा है, तो हम उर्दू को जो है सिर्फ मुसलमानों से हरगिज़ भी जोड़कर देखना नहीं चाहते। जो देखता है वो ये गलत देखता है, सोचता है, तो हम उसकी नफ़ी भी करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उर्दू कारवां औरंगाबाद और मुंबई के प्रोग्राम में आप हमेशा गैर मुस्लिम हजरात को भी प्रोग्राम में शिरकत करते भी देखेंगे और प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होते भी देखेंगे। शुक्रिया सर। सर क्या कहना चाहेंगे उर्दू अदब का आज प्रोग्राम है? उर्दू कारवां औरंगाबाद का आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। उसके बुनियाद को तो आज का जो प्रोग्राम है यौम तासीस का प्रोग्राम है। उर्दू कारवां मुंबई की पूरी टीम यहाँ पर आई है और हमने यौम तासीस के ज़िमन में बहुत सारे हम निसाबी सरगर्मियों को मुनक़िद किया था। बच्चों के तकरीरी मुकाबले थे, मज़मून नवीसी के मुकाबले थे, हमद गोई थी, नात गोई थी। इन तमाम चीज़ों का मुकाबलों के इनामात भी यहाँ पर तकसीम होने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो उर्दू मीडियम के बच्चों को गाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह जोड़ा जाए और आला तालीम में किस तरह उनको मौक़े फ़राहम किए जाएँ। हमने यहाँ पर करियर काउंसलर्स उनके लिए फ़राहम किया है ताकि वो अपनी आला तालीम के लिए उनसे रहबरी और रहनुमाई हासिल कर सकें। मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, बगैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है। आए हुए तमाम मेहमान, सरपरस्त हज़रात, मुख्तलिफ स्कूलों के, कॉलेजों के ज़िम्मेदारान, तलबा व तालिबात, उर्दू कारवां मुंबई और औरंगाबाद आपका इस्तकबाल करता है। और प्रोग्राम थोड़ा ताक़ीद से शुरू हुआ, इसलिए बगैर किसी तमीज़ के मैं तिलावत कलाम पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ स्कॉलर इंग्लिश स्कूल के तालिब इल्म आसिम मुश्तबा को कि वो यहाँ पर आए और तिलावत कलाम पेश करें। आसिम मुश्तबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يعتدون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। ये थे आसिम मुस्तफ़ा स्कॉलर इंस्टीट्यूट। मौजूद सामान्य इकराम, उर्दू कारवा मुख्तलिफ मिसाली सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद करता रहता है। हाल ही में अशरे उर्दू और यौम तासीस के ज़िमन में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हुई। हम नात, नज़र गोई, गज़ल गोई, अफसाना गोई, ऐसे कई मुकाबले हुए और उसमें बच्चों ने अपने जोहर दिखाए। लेकिन आज इस मौके पर हम नात पेश करने के लिए हम हमारे उर्दू कारवा के 3 मेंबर को ही पेश करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ हम पेश करने के लिए औरंगाबाद उर्दू कारवा के कोर कमेटी के मेंबर जनाब अशफाक कुरैशी साहब वो तशरीफ लाएँ और नजराना हम पेश करें, बारिकात ताला के हम पेश करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुज़ में वो है, कुल में वो, रंग बू में गुल में वो, अफ़ग़ाने बुलबुल में वो, अफ़ग़ाने बुलबुल में वो, नग़माते कुल कुल में वो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का ज़ंग छुड़ा, क़ल्बे माशाअल्लाह। बहुत खूब। ये थे अशफाक साहब जो अपनी मीठी मुतरन्नुम आवाज़ में हमें महसूस कर रहे थे। मैं हमारे उर्दू कारवा के दूसरे फ़आल रुकन शहबाज खुदायार खान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नजराने नात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते
के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सर। मदद हाजिर काम, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू कारवां औरंगाबाद अपनी उम्र के मुकम्मल 1 साल कर चुका है। उसी जीवन में जलसा यौम तासीस और जलसा तक़सीम इनामात और रस्म इजरा की तकरीब रखी गई है। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ तमाम मेहमानान से कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर। फरीद अहमद खान साहब सदर उर्दू कारवां, प्रोफेसर शबाना खान साहिबा, प्रोफेसर मसद फिरदौस साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर किसी मालिनी जामिल साहिबा, डॉक्टर रफीउद्दीन नाकिर साहब, तबस्सुम नाकिर साहिबा, मोहसिन साहिब साहब, शोएब जी साहब और औरंगाबाद उर्दू कारवां की कोऑर्डिनेटर शेख नफीसा बेगम साहिबा, अब्दुल समद साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सर सैयद कॉलेज और इखलाक गर्ल्स स्कूल की तालिबात से साइमा आयशा मसूद अर्शिया से कि वो आएँ और इस्तेक़बालिया गीत पेश करें।
अब मैं मेरा साथी उर्दू कारवा औरंगाबाद की कोऑर्डिनेटर शेख नफीसा बेगम जिलानी साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस्तेमालिया कलमात और उर्दू कारवा का तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर मौजूद फरीद अहमद खान साहब, प्रोफेसर शबाना खान साहिबा, शोएबुद्दीन साहब, तबस्सुम नाटकर साहिबा, मोहसिन साहिल साहब, डॉक्टर रफीउद्दीन नासिर साहब, अब्दुल समद साहब, डॉक्टर जावले कीर्ति मालिनी विठलराव साहिबा, प्रोफेसर कनीज फातिमा साहिबा, प्रोफेसर मसरत फिरोज साहिबा और तमाम हाजिरीन का इस प्रोग्राम में मैं इस्तकबाल करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ आपने हाजिरी देकर इस प्रोग्राम को जीना बख्शी। शुक्रिया। उर्दू ज़बान की तरक्की और इर्तिक़ा के ज़िम्मन में कई तंजीमें कोशिश कर रही हैं। इन्हीं में से उर्दू कारवा मुंबई की है, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। उर्दू कारवा उर्दू अरबी व लिसानी गैर सरकारी तंजीम है। ये तंजीम गुज़िश्ता कई वर्षों से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम दे रही है। मुख्तलिफ अदबी सकाफती प्रोग्राम और मुकाबले, सेमिनार, सिम्पोजियम, मुशायरे मुनक़िद करवाती चली आ रही है। हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात के लिए अशरा उर्दू 10 रोज़ा उर्दू फेस्टिवल के तहत मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्से लिए जाते हैं। इस मुकाबलों में गैर उर्दू तबका भी अशरा उर्दू में अपनी शमूलियत दर्ज कराता है। इसके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात शोरा इकराम को क़रार तहसीन पेश करने के लिए तोसी लेक्चर का भी एहतमाम किया जाता है। करियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप पर मबनी लेक्चर्स मुनक़िद किए जाते हैं। रियासत महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, अलीगढ़, कश्मीर, लखनऊ, बनारस व हिंदुस्तान के दीगर शहरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ भी उर्दू कारवा से मुंसलिक है। आज जब हम मुशाहिदा करते हैं तो हमें हमारे तलबा व तालिबात का उर्दू से लगाव कम होता हुआ दिखाई देता है और उर्दू ज़बान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये रोज़ी रोटी से नहीं जोड़ती। हमें तलबा व तालिबात की यही गलत फहमियों को दूर करना था। उर्दू ज़बान से तालीम हासिल करने वालों को दूसरी ज़बान के साथ लाकर खड़ा करना था। उर्दू कारवा की तश्कील इन्हीं मकासद के मद्देनज़र रखी गई। उर्दू कारवा मुंबई अपनी मंजिल की जानिब रवा है। इस तेज़वान काफ़िले के साथ अब अहले औरंगाबाद ने भी कदम से कदम मिलाने का अज़्म किया है। पिछले साल उर्दू कारवा मुंबई की शाख का औरंगाबाद में इफ्तिताह अमल में आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुकम्मिल हो चुका है। इस दौरान उर्दू कारवा औरंगाबाद ने इन प्रोग्राम्स को मुनक़िद किया। ऑनलाइन तकरीरी मुकाबले, मेमोरी कोर्सेज के तहत इनका इनेकाद किया गया। 10वीं 12वीं जमात के नए निसाब के तहत इम्तिहान से पहले तैयारी और पेपर पैटर्न की तफसीली मालूमात फराहम की गई। इसके अलावा स्कॉलरशिप गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम, करियर गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम औरंगाबाद उर्दू कारवा और मुंबई उर्दू कारवा के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। इसके अलावा तलबा की मख्फी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए पोस्टर मेकिंग, एक्सप्लेनेशन कॉम्पिटिशन का इनेकाद किया गया। ऑनलाइन सेमिनार मुनक़िद किए गए। उर्दू कारवा के इश्तराक से उर्दू मेला मालेगांव को विजिट दी गई। यौम तासीस उर्दू कारवा औरंगाबाद के तहत मिर्ज़ा गालिब की यौम पैदाइश पर मजमून नवीसी मुकाबला मुनक़िद किया गया। इसके अलावा मोनो एक्टिंग, गज़ल गोई, नज़म ख़्वानी मुकाबलों का इनेकाद भी अमल में आया। अशरा उर्दू 15 था 30 जनवरी में ऑनलाइन इश्तराक से किया गया। उर्दू कारवा का 5वां अशरा उर्दू के प्रोग्राम की तफसीलात, गंगा जमनी तहजीब, तसव्वुफ़ और उर्दू ज़बान, मुज़ाकिरा, नौजवान नस्ल और उर्दू ज़बान के दरमियान बढ़ते हुए फासले और तदारुक, मुज़ाकिरा, उर्दू और मराठी अदब पर मुज़ाकिरा, मुशायरा मिसले तरह पर, तकरीरी मुकाबला स्कूल लेवल 9th और 10th जमात के लिए, फिल्मी नगमों में माशराती पहलू। इसके अलावा अफसाना गोई मुकाबला जूनियर और डीएड कॉलेज, तकरीरी मुकाबला जूनियर डीएड कॉलेज,
असातिज़ा का तकरीरी और गज़ल शायरी का मुकाबला जद्दोजहद आज़ादी में मुस्लिम ख़वातीन की हिस्सेदारी पर सेमिनार और उर्दू कारवा औरंगाबाद की पेशकश रही। इसके बाद इक़बालिया दयारे इश्क़ में अपना मुकाम पैदा कर मुज़ाकिरा रखा गया। इसके अलावा तुलबा तालिबात की मक्की सलाहियतों को परवान चढ़ाने, उर्दू ज़बान व अदब में दिलचस्पी से मुताले की आदत, अपने माफिल ज़मीर का इज़हार और नए कलमकारों की हौसला अफजाई के लिए आवाज़ सुखन मुजल्ला के तहत इनकी तख्लीक़ात को मंज़र-ए-आम पर लाया गया। इसमें दिगर स्टूडेंट के अलावा जो तुलबा तालिबात हैं उनके अलावा दिगर अहले कलम और माहिरीन तालीमात के मज़ामीन को भी शामिल किया गया ताकि तुलबा व तालिबात की रहनुमाई हो सके। इन तमाम सरगर्मियों में जिन स्कूल कॉलेजेस ने हमारा ताउन किया, सर सैयद जूनियर कॉलेज रोशनगढ़ औरंगाबाद, इंदिरा गांधी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मनपुरा, फातिमा उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज औरंगाबाद, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल जूनियर कॉलेज खुलराबाद, एकरा गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल बाड़ी कॉलोनी, उर्दू हाई स्कूल संजय नगर बाजीपुरा, एकरा बाई स्कूल एससी कॉलोनी, तुरागोला उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज नायगो, आर्या उर्दू हाई स्कूल औरंगाबाद, मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल बारखेड़ा, महानगर पालिका उर्दू हाई स्कूल प्रयागपुरा, अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल औरंगाबाद, तलत उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज औरंगाबाद, चांद सुल्ताना हाई स्कूल जूनियर कॉलेज अहमदनगर। इन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, हम इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में मैं उर्दू कारवा के सदर फरीद अहमद खान साहब और प्रोफेसर शबाना खान साहिबा जनरल सेक्रेटरी उर्दू कारवा मुंबई और औरंगाबाद के तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरे सरपरस्त मशरफ मिर्ज़ा साहिबा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ये थी नफीसा साहिबा जो पूरे साल की गुजरात पेश कर रही थी। आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए और आपकी आज यहाँ पर मौजूदगी इस बात की दलील है कि ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए और कसीर तादाद में तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। जब प्रोग्राम काफ़ी तवील हो और मुक़र्रिरीन ज़्यादा हो तो नाज़िम का ये फ़र्ज़ होता है कि वो बड़े इख्तिसार से काम ले। मैं बड़े इख्तिसार से काम लूँगा और उर्दू कारवा औरंगाबाद के कोर कमेटी के रुकन बिन नासिर फैसल अल कसीरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेहमानान का तारुफ पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम आलमों का पाने वाला है। तो ज़रूर सलामती मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद असहाब व तमाम मोमिनीन पर। सामईन मुझ पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो ये कि मुंबई उर्दू कारवा का जो हमारा वक्त औरंगाबाद में आए हैं इस प्रोग्राम के लिए उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ। मैं अपनी बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक़ से कही गई दो बातों से शुरू करूँगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो शख्स जो सदियों से आगे देखता है, जिसकी बसीरत सदियों से आगे की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो शख्स जिसकी सांसों में इल्म समाया हुआ था। सामईन ये अशख़ास जिन्हें आप देख रहे हैं ये हमारे उर्दू कारवा के तमाम मेम्बरान, हमारे हामी, हमारे मुरब्बी, ये वो साहिबीन हैं जिनकी सांसों में उर्दू समाई है, जिनका ओढ़ना बिछोना उर्दू है, जिनका ज़ाहिर उर्दू, जिनका बातिन उर्दू, और उर्दू से वालहाना मोहब्बत, वो लगाव इन्हें इस तरह से खींचता है जैसे मगनातीस अपनी तरफ लोहे को, फूल अपनी तरफ तितलियों को और शमा अपनी तरफ परवाने को। आप तमाम की यहाँ मौजूदगी इस बात की ज़मानत है। प्यारे बच्चों, सरपरस्त हज़रात, आज की इस शानदार महफिल की रौनक को देखिए, इन कुमकुमों के इन चमकते हुए कुमकुमों को, इन खूबसूरत ट्यूब लाइट्स को देखिए और इस पुर रौनक स्टेज को देखिए और इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इन साहिबीन को जो आशिकाने व खादिमाने उर्दू हैं, इन्हें देखिए। इन फ़िज़ाओं में गूंजती हुई मुतरन्निम नात और हम को आपने सुना, उसे उम्मीद है वो बात दश्त की तरह आपके कानों में गूंज रही हों। और ये पुर रौनक समा, ये मुबारक मजमा, ऐसा महसूस हो रहा है
गोया गुलशन में बाहर आई है। बुलबुल अपनी शाखों पर चहक रही है और दिलकश दरख्तों का हजूम हो, और ये नन्हे मुन्ने मासूम चेहरे गोया अंगूर की बेलों में सितारे लटका दिए गए हैं। सारा चमन रंग बिरंग की कली फूलों से भरा हुआ हो, गुलाब के फूलों पर बिखरे शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे हों। शुक्रिया शुक्रिया, आपके आने से इस महफिल की रौनक बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। सामने मैं इस तारुफी प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ अफजल इलाहाबादी के एक शेर से। समाप्त करें। अभी तो उसका कोई तस्करा हुआ भी नहीं, अभी तो कोई उसका तस्करा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है। जी हाँ, मेरी मुराद सदर उर्दू कारवा, रूह रवा उर्दू कारवा जनाब फरीद अहमद खान साहब से हैं। फरीद अहमद खान साहब, आपकी तालीमी लियाकत, आप पेशे से इंजीनियर है, आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सोशल वर्क मुंबई यूनिवर्सिटी से किया। आपकी उर्दू के तई वालाना मोहब्बत ने आपको बीए उर्दू और एमए उर्दू करने पर मजबूर किया। आप एक बहुत ही बेहतरीन नाजिम, वाइज, मुकर्रिर, काउंसलर व मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बहैसियत काउंसलर और गेस्ट कई स्कूल्स और कॉलेजेस में आप विजिट करते रहे हैं और बुलाए भी जाते हैं। फरीद अहमद खान साहब कोई बराए नाम फर्ज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से उर्दू कारवां से मुंसलिक होने पर मैंने ये पाया कि अमीर कारवां की जो अलामतें और खुसूसियत अल्लामा इक़बाल ने बयान की थी कि निगाह बुलंद, सुख्न दिल नवाज, जाँ पुरसोज, या इल्मी गहराई, जहर व पारसाई, खुदा तरक्की और खशियत इलाही, ये तमाम औसाफ फरीद अहमद खान साहब की शख्सियत में बदर्जे कमाल पाए जाते हैं। सामईन, मैं एक बात ज़ाती तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं फरीद अहमद खान साहब से तो मैंने यूँ ही बेहतरीन नाज़िम नहीं कहा, वो इसलिए कि उर्दू कारवां से जुड़ने के बाद मैंने ये पाया कि फरीद अहमद खान साहब जिस तरह से काम और कारकर्दगी करवाते हैं, उसका एक छोटा सा ब्यूरो मैडम ने आपके सामने पेश किया। फरीद अहमद खान साहब हर महीने कुछ न कुछ उर्दू के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, और हम तमाम से वो तमाम एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ज़ाती बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले मेरी स्कूल की 10 साला ज़िंदगी में बतौर तालिब इल्म जो मैंने उर्दू के लिए सरगर्मियाँ न की थी, पिछले 10 महीनों में फरीद अहमद खान साहब ने हमसे उतनी सारी सरगर्मियाँ उससे ज़्यादा करवाई। बहुत ही शफ़क़त से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही आज़ादी और खुशहाली से। आप साकी फाउंडेशन के मुहर्रिक रुकन व ट्रस्टी हैं। जहाँ तक अवार्ड्स की बात की जाए तो हाल ही में भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समिति की जानिब से फरीद अहमद खान साहब को फ़रोग़ उर्दू अदब के मखसूस पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान एंड इंडिया मेरी जान अवार्ड से नवाजा गया है। उर्दू के फ़रोग़ के लिए आपकी रहनुमाई में हर माह कोई ना कोई प्रोग्राम खुसूसन स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए मुनक़्क़द किया जाता है। आप किस तरह से उर्दू के फ़रोग़ की कारकर्दगियों में से एक नायाब कारकर्दगी जिसका तज़किरा नफीसा साहिबा ने किया, वो है अशरे उर्दू, जो पिछले 5 साल से जोश व खरोश से मनाया जाता है। यकीनन औरंगाबाद के लोगों के लिए अशरे उर्दू एक नया इस्तिलाह हो, क्योंकि हम अक्सर अशरे रमज़ान ही सुना हमने और इससे हटकर शायद ना सुना, लेकिन ये वाकई में नायाब मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। यही बात बसीरत ऑनलाइन के सदस्य मौलाना गुफरान सज्जाद साहब ने फरीद अहमद खान साहब के अशरे उर्दू प्रोग्राम के ताल्लुक से कहा था कि ये अशरे उर्दू फरीद अहमद खान साहब के दिमाग की एक नायाब इख्तिरा है, मीन्स यूनिक इनोवेशन, और जो मुल्की सतह पर भी शायद कोई और इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करता हो उर्दू के लिए। और साथ ही साथ फरीद अहमद खान साहब की उर्दू के तई बेलौस खिदमत अनथक काविशों को देखते हुए मौलाना गुफरान सज्जाद साहब ने फरीद अहमद खान साहब को मुजाहिद उर्दू से लक़ब सत्कारा। मैं हमारे उर्दू कारवां औरंगाबाद के प्रोफेसर इरफान
खान सौदागर साहब से गुजारिश करूँगा कि फरीद अहमद खान साहब का इस्तेमाल करें। आपकी नज़र एक शेर सर। मुझे इससे क्या गर्ज सुबह है या शाम है, मुझे इससे क्या गर्ज सुबह है या शाम है, खिदमत अहले चमन ही मेरा काम है। बहुत शुक्रिया सर। आपका इस्तकबाल है जनाब सदर उर्दू कारवां फरीद अहमद खान साहब। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। सामईन, अब मैं जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ उनका इसमें गिरामी है शोएब इब्जी साहब, शोएब मुख्तार इब्जी साहब। प्यारे बच्चों, शोएब मुख्तार इब्जी साहब आपकी तालीमी लियाकत BA अंग्रेज़ी, BA उर्दू, MA उर्दू, BA DCM और हाल ही में आपने PET क्वालिफाइड किया है जो PhD के लिए दरकार शर्त है। शोएब इब्जी साहब पिछले 12 से ज़ायद सालों से सिटीजन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नवी मुंबई में बतौर मौलिम अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शोएब साहब एक शायर हैं, आप उर्दू कारवां के नायब सदर हैं, आप मराठी पर भी बहुत अच्छी गिरफ्त रखते हैं और मराठी में भी आप अदबी मराठी में बहुत अच्छी गिरफ्त रखते हैं। आपके उर्दू और मराठी अखबारात में आर्टिकल शाये होते रहते हैं। बहुत ही जल्द एक अहम व हसास मौजू पर आपकी एक तहकीकी किताब मंजर आम पर आएंगी। शोएब इब्जी साहब पिछले 5 सालों से SSC और HSC बोर्ड इम्तिहान के ओरन तालुके के डिप्टी कस्टोडियन हैं। उर्दू असातिज़ा तरबियती कैंप के लिए 3 तालुकों के इंचार्ज हैं। आपके एजाज़ात में आपको 2019 का नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन से नवाजा गया, 2020 में कोकन रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया और आपकी बेहतरीन निज़ामत के लिए आपको विस्कुते कॉलेज पनवेल की जानिब से बेस्ट एंकर अवार्ड से भी नवाजा गया। मैं उर्दू कारवां शहबाज खान साहब को गुजारिश करूँगा कि वो नायब सदर शोएब इब्जी साहब का इस्तेमाल करें। मैं आपके लिए एक शेर यहाँ पर पढ़ रहा हूँ सर। न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को भी मोह करे करना। बहुत शुक्रिया सर, आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, सामईन और सरपरस्त हज़रात, अब मैं जिन मोहतरमा का आपके सामने तारुफ करने जा रहा हूँ, आप उर्दू कारवां मुंबई व औरंगाबाद की जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके लिए मैं सबसे पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला न हो सका। मेरी मुराद प्रोफेसर शबाना खान साहिबा से हैं। प्रोफेसर शबाना खान साहिबा SNDT यूनिवर्सिटी की उर्दू डिपार्टमेंट की HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। आप एक रिसोर्स पर्सन हैं, आप पेपर सेटर, चीफ मॉडरेटर की खिदमत भी अंजाम दे रही हैं। आप साकी फाउंडेशन जो कि एजुकेशनल NGO है उससे भी मुंसलिक है, उसकी ट्रस्टी हैं। आप एक शायरा, मुसन्निफा, ड्रामा निगार, स्क्रिप्ट राइटर, मुखर्रिर, प्रोग्राम डिज़ाइनर और बेहतरीन नाज़िम भी हैं। प्रोफेसर शबाना साहिबा बावजूद यूनिवर्सिटी व घर की खानादारी की जिम्मेदारियों के बावजूद उर्दू कारवां की एक बहुत ही फ़आल रुकन हैं। मैंने उर्दू कारवां में फरीद खान साहब के बाद प्रोफेसर साहबा को बहुत ही फ़आल पाया। इतनी फ़आल कि तरतीब प्रोग्राम से लेकर इख्तिताम प्रोग्राम, कभी निज़ामत के फ़राइज़, कभी प्रोग्राम डिज़ाइनिंग, कभी मुखर्रिर, कभी तबसरा निगार और वक्त पढ़ने पर रस्म शुक्रिया तक अदा करती नज़र आती है। माशाअल्लाह मैडम, आपकी फ़आलियत को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि आपकी शख्सियत सिंफ नाजुक से सिंफ आहिन की तरफ एक जिंदा व जागरूक मिसाल। मैं नफीसा फारसी साहिबा की गुजारिश करूँगा
कि आपका इस्तेमाल करें। मैडम आपके लिए एक और शेर इनायत है कि सहन चमन को अपनी बहारों पर नाज था, सहन चमन को अपनी बहारों पर नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों में छा गए। बहुत इस्तेमाल आपका खैर मकदम है। आहला व सहलन मरहबा। सामयीन हमारी उर्दू कारवा की अगली जो मुंबई से यहाँ तशरीफ लाई हैं, आप मोहतरमा सैयदा तबस्सुम मंजूर नाटकर साहिबा हैं। माशाअल्लाह आप एक अदीबा, अफसाना निगार, मुसन्निफा व शायरा भी हैं। आपकी अब तक 6 तसानीफ शाये हो चुकी हैं, जिसमें गुलिस्तान तबस्सुम जो मज़ामीन का मजमुआ है, मेहदी लहू की अफसानों का मजमुआ है, दर्पण मज़ामीन का मजमुआ है, लम्हे ज़िंदगी के अफसानों का मजमुआ, रूह तबस्सुम शायरी का मजमुआ और अक्स मुजस्सिम मज़ामीन का मजमुआ। मोहतरमा सैयदा तबस्सुम नाटकर साहिबा स्टार न्यूज़ टुडे, हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स और नवाए मिल्लत में गोशे ख़वातीन व अतफ़ाल की एडिटर हैं। आप कई समाजी व फलाही तंजीमों से जुड़ी हैं। आपके एवॉर्ड्स की एक तवील फहरिस्त है, जिसमें चंद यहाँ पेश हैं। 2018 ऑल इंडिया अतफ़ाल की तरफ से 2 एवार्ड आपको हासिल हुए हैं। लाजवाल अखबार जम्मू की तरफ से बेहतरीन शख्सियत, बहादुर और निडर सहाफ़िया का एवार्ड। 2018 गुजरात मैसेज की तरफ से बेस्ट राइटर एवार्ड। 2019 और 20 साहित्य एवार्ड संस्था की तरफ से आपको दिया गया। 2019 का वीमेन अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन अलीगढ़ की जानिब से आपको तफवीज़ किया गया। 2021 जागरूक महिला संस्था सहारनपुर की तरफ से आपको एक अवार्ड मिला। मैं राशिदा कौसर साहिबा जो हमारी उर्दू कारवा और मुकास की फ़ाल रुकन है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मोहतरमा सैयदा तबस्सुम मंजूर नाटकर साहिबा का इस्तकबाल करें। मैडम आपके लिए एक शेर है। खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, बाहर जिसके कदमों का तवाफ कभी नहीं। बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है। अब आइए मैं हमारे आज के आखिरी जो साहब हमारे रुकन जो मुंबई से आए हैं, आप मोहसिन साहिल साहब हैं, एक नौजवान शख्स जिसने उमर खेर से अपनी तालीम मुकम्मल की और ज़राए रोज़गार की तलाश में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का रुख किया। और यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत ही कम अरसे में वो इस शहर के अदबी फिज़ाओं में ऐसे छा गए कि हर महफिल की पहली तरजीह बन गए। नौजवान खुशगुलो शायर भी हैं और बेहतरीन नाज़िम व मुशायरा भी। मौलवी होने के बावजूद खुद को हुनूस तालिब इल्म समझते हैं, इसलिए आला तालीम का सिलसिला अभी भी जारी है। मोहसिन साहिब मुतवातिर सरगर्म अमल रहते हैं। इनकी किताब मक़ज़ल उलूम 2015 में शाये होकर मकबूल हो चुकी है। उन्होंने नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों का इंतखाब भी मुरतब किया है, जैसे महनामा गुलगोटे मुंबई में शाये किया था। हाल ही में उन्होंने अपने उस्ताद गिरामी और मारूफ शायर अदीब और तर्जुमा निगार खान हसनैन आकिब की तवील मुद्दत अदबी खिदमात पर किताब हमा आफ्ताब बेनम तहरीर की है। अभी इनकी मज़ीद एक किताब तहरीर भी शाये हो चुकी हैं, जिसकी खातिर ख्वाह पज़ीराई हो रही है। सर, मैं आपका यहाँ इस्तकबाल करता हूँ और उर्दू कारवां के रुकन अशफाक कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपका इस्तकबाल करें इस शेर के साथ कि अल्लामा इकबाल का, आप इस नौजवान शख्स को देखते हुए मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से हैं, सितारों पे जो डालते हैं कमन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फैसल साहब। ये थे नासिर फैसल साहब, जिनका मजमून अंग्रेज़ी है और करीब PhD इंग्लिश में मुकम्मल होने वाली है।
और उर्दू कारमा का असर देखिए कि बड़ी सलीस और अच्छी ज़बान उर्दू की पेश कर रहे थे। अब मैं औरंगाबाद के मेहमानान का तारुफ पेश करने के लिए उर्दू कारमा के मेंबर शहबाज खान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो औरंगाबाद के मेहमानान का इस्तकबाल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मेहमानान के तारुफ को 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है, जिसमें हमारे औरंगाबाद के वक्त का इस्तकबाल और उनका तारुफ हमारे नासिर फैसल अलकसरी साहब ने किया है। वहीं औरंगाबाद उर्दू कारवां में बहैसियत मुख्तलिफ खिदमात और हर वक्त हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर रखने वाली कई शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें से एक मौसूफ जो अपनी तालीमी काबिलियत और अपनी खिदमत और अपनी सलीस सुलूक के लिए जाने जाते हैं। मैं उनका अक्स ज़िंदगी आपके सामने उनकी माजरत के साथ में मुख्तसर करते हुए रखता हूँ कि मोहतरम डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर साहब, जो कि तालीमी काबिलियत के लिहाज से MSc, M.Ed और BJ और MMCJ जर्नलिज्म में किया है, और जो जूलॉजी बायोलॉजी का जो सेक्शन है PhD उसमें तफीस में हैं, और आप जो है तो एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, मौलाना आज़ाद कॉलेज डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया कैंपस में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपका तदरीसी तजर्बा 32 साल का हो चुका है और आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम ऑफिसर की हैसियत से सन 2010 से भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपकी तहकीकी सरगर्मियों के बारे में आपके सामने कुछ बातें रोशनास की जाएं तो आप बहैसियत PhD रिसर्च गाइड के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और आप काहिरा यूनिवर्सिटी मिस्र के PhD रेफरी वो विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से भी जाने जाते हैं। इसी के साथ आपके 37 मकाले आर्टिकल्स बैनुल अक़वामी सतह पर शाये हो चुके हैं, और आपके 90 से ज़ायद मकामी और कौमी तौर पर कॉन्फ्रेंसों में आपने शिरकत की है, और इसी के साथ आप करीब 37 किताबों के तसानीफ का शर्फ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बायोलॉजी के ऊपर मबनी है, जिसमें अगर काबिल ज़िक्र बात है कि रहबर हयातियात, साइंसी विदा, इल्म हयातियात, तजुर्बात हयातियात और माहौलियाती 88 तालीम काबिल ज़िक्र हैं। और आपकी इन खिदमात के पेश नज़र आपको कई एजाज़ात से सरफराज किया गया है, जिसमें बेहतरीन मुसन्निफ़ का एजाज़ आपको हासिल है, और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं अपने पेशे के मातहत और अपनी सब्जेक्ट के मातहत। इसी तरह आपको हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से और उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से, इसी तरह मगरिबी बंगाल की उर्दू एकेडमी की जानिब से सन 2015-2017 में साहित्य उर्दू एकेडमी अवार्ड से भी सरफराज किया गया है, और आप भारतीय समाज विकास एकेडमी मुंबई की जानिब से कौमी यकजहती फेलोशिप का एजाज़ भी सन 2000 से रखते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी कर चुके हैं, जिसमें फ्रांस, भूटान और नीदरलैंड, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह काबिल ज़िक्र है। मैं हमारे मुंबई उर्दू कारवां के सदर मोहतरम जनाब फरीद अहमद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन नासिर साहब का गुलाए तहनीत पेश करके इस्तेमाल करें। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन नासिर साहब एक कौमी एजाज़ याफ्ता मिसाली मौलवी के तौर पर भी आपको एजाज़ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत उर्दू के लिए, बायोलॉजी के लिए काबिल ज़िक्र है। अगली हमारी जो औरंगाबाद से मेहमान हैं वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है, जो शोबा उर्दू की HOD के तौर पर जानी जाती हैं, और आप अपनी खिदमत के पेश नज़र उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाल भी हैं और मारूफ भी हैं। आप जो है जिनके करीब 20 आर्टिकल
नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी पब्लिश हो चुके हैं। आपने करीब 31 आर्टिकल्स और मकाले जो है तो नेशनल सेमिनार में पेश किए हैं। तकरीबन 26 एमफिल स्टूडेंट्स को आपने रहनुमाई की है और 4 स्टूडेंट्स आपकी ज़ेर सरपरस्ती PhD मुकम्मल कर चुके हैं। इसी तरह आप एक्सटर्नल एग्जामिनर ऑफ PhD सोलापुर, नांदेड़, नागपुर, मुंबई यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रख रही हैं और करीब 2015 से आप वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसी तरह मेंबर ऑफ सिलेबस डिजाइनिंग कमेटी की भी रुकन है SRTM यूनिवर्सिटी नांदेड़ और YCM यूनिवर्सिटी नासिक से। आपकी करीब 7 किताबें तबाह हो चुकी हैं, इशाअत हो चुकी हैं और ये और कोई और नहीं है, ये डॉक्टर जवाले कीर्ति मालिनी विठल राव। मैं हमारे उर्दू औरंगाबाद कारवां की मेंबर मोहतरमा लतीफ़ा बाजी साहिबा से गुजारिश करूँगा कि कीर्ति मैडम का बुलाए तहनीत पेश करके वारहाना इस्तकबाल करें। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि आज का दौर 21वीं सदी का दौर है और टेक्निकल का दौर है और आज के इस दौर को ख़ास अहमियत हासिल है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में अपनी टेक्नोलॉजी की खिदमत के लिए बेहतरीन शख्सियत जानी जाती है हमारे औरंगाबाद शहर से, जिनके बारे में अगर मैं ये शेयर कहूँ कि वही जिसके काम भी ऊँचे हिम्मतें भी हैं बुलंद, वही जिसके काम भी हैं ऊँचे हिम्मतें भी हैं बुलंद, वही जहाँ में आला मकाम रखते हैं। ये और शख्सियत कोई और नहीं अब्दुल समद शेख साहब हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, रिसर्च मेंटर भी हैं और आप मेंटर हैं स्किल ट्रेनर्स एजुकेशन काउंसलर्स के हैसियत से। आप जो है तो CEO हैं ग्रीन फोटेक सॉल्यूशंस सर्विसेज के और आप वर्ल्ड रिसर्च काउंसिल USA के भी मेंबर हैं। इसी तरह आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस CG में आप पीयर रिव्यूअर भी हैं, पीयर रिव्यूअर्स जो कि USA से ताल्लुक़ रखती हैं और आपको रिसर्च रत्न अवार्ड सन 2019 में आपको सरफराज किया गया था जो कि RULA रूला अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड रिसर्च काउंसिल और वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल की जानिब से दिया जाता है। आप जो तो एक्स चेयरमैन IEEE प्रोग्राम कमेटी के भी हैं USA से। इसी तरह आपने जो है तो तकरीबन 12 से ज़्यादा पेपर्स इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश किए हैं और आपकी 23 बुक टेक्नोलॉजी को लेकर शाये हो चुकी है, जिससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह आप 8 लैंग्वेजेस में माहिर हैं, जिसमें चाइनीज़, जर्मन, स्पेनिश वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। मैं मोहतरम शुएब जी साहब से आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि गुलाए अक़ीदत पेश करके आपका इस्तकबाल करें। अब्दुल समद शेख साहब। हमारी ज़िंदगी में कुछ शख्सियतें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। बिलखुसूस अगर हम 2 शख्सियतों का जिक्र करें कि वो 2 शख्सियतें ऐसी होती हैं, सिर्फ वो 2 शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कभी भी हमारी तरक्की पर हसद और जलन नहीं करती। वो होते हैं हमारे सरपरस्त और हमारे मौलवी। तो ऐसी ही हमारे उर्दू कारवां की सरपरस्त हैं डॉक्टर मसरत फिरदौस साहिबा, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती औरंगाबाद उर्दू कारवां बहुत ज़्यादा खिदमत और बड़े जोश व खरोश से अंजाम देता है। आप जो है तो प्रोफेसर हैं जो और रिसर्च गाइड है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हो चुकी हैं। आप जो है तो आपकी तदरीसी खिदमत गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू हुई है, उसके बाद डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी उर्दू के शोबे से आप रिटायर्ड हुई हैं, वजीफ़े याद हुई। और हाल ही में आपकी खिदमत को पेश नज़र रखते हुए MGM यूनिवर्सिटी ने आपको एज ए उर्दू प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस के तौर पर अपॉइंट किया है और आप वहाँ पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं शोबे उर्दू में। आपकी 10
किताबें पब्लिश हो चुकी हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह 80 के करीब मकाले आर्टिकल्स आपके पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर। इसी तरह 100 से ज़्यादा नेशनल लेवल पर आपके मकाले प्रेजेंट किए जा चुके हैं, और 20 आर्टिकल्स आपके बैनुल-अक़वामी सतह पर पब्लिश हुए, जिसमें तहक़ीक़ी और तनक़ीदी पॉइंट्स और नुकात काबिल ज़िक्र हैं। इसी तरह आपकी तदरीसी खिदमात के पेश नज़र और आपकी तदरीसी खिदमात के ज़ेर सरपरस्ती 18 स्टूडेंट्स ने PhD की हैं, और इसी तरह 30 स्टूडेंट्स MPhil का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। इसी तरह आपको करीब 10 से ज़्यादा अवार्ड्स आपकी खिदमात के लिए दिए जा चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र एकेडमी, उर्दू साहित्य अकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू साहित्य अकेडमी और आंध्र प्रदेश की जानिब से अदबी, तहक़ीक़ी, तदरीसी वगैरह खिदमात के लिए इजाज़त से सरफराज किया गया है। आप जो है तो बैनुल-अक़वामी ममालिक के दौरे भी कर चुकी हैं, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। मैं हमारे उर्दू कारवां मुंबई की सेक्रेटरी मोहतरमा शबाना खान साहिबा से आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर मसर्रत फिरदौस मैडम का गुलायत तैनीयत पेश करके इस्तेमाल करें। ये हमारे वो मेहमान हैं जो हमारे साथ उर्दू कारवां की तरक्की के लिए हमेशा कमरबस्ता और कोशा रहते हैं। इसके बाद में उर्दू कारवां औरंगाबाद की टीम का तारुफ आपके सामने मुख्तसराना पेश करूँगा, जिसमें हमारे उर्दू कारवां की कोऑर्डिनेटर और मेंबर और उर्दू कारवां औरंगाबाद की रूह-ए-रवां मोहतरमा नफीसा बेगम साहिबा हैं। नफीसा बेगम शेख गुलाम जिलानी, आप मास्टर्स डिग्री का हासिल है आपको, जिसमें आपने MA उर्दू किया है, MA सोशियोलॉजी किया है, MA साइकोलॉजी किया है, आप M.Ed भी हैं और MPhil भी हैं, इसके साथ PhD भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी तमाम तालीमात को अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाती हैं, और वो बहैसियत साइकोलॉजी की लेक्चरर इंदिरा गांधी गर्ल्स जूनियर कॉलेज उस्मानपुरा में अपनी खिदमत अंजाम देती हैं, और आप बाल भारती टेक्स्ट बुक स्टडी कमेटी की मेंबर भी हैं, और आप वाइस प्रेसिडेंट हैं 7 वंडर्स एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की। इसी तरह आप एक NGO है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तशहीर अदब तंजीम, उसकी भी मेंबर हैं, और आप यूनिक फाउंडेशन की भी मेंबर हैं, जो कि एजुकेशनल और स्टूडेंट काउंसलिंग ट्रस्ट हैं। बहैसियत असिस्टेंट लेक्चरर वो अपनी खिदमत अल्लामा इकबाल उर्दू DTED जूनियर कॉलेज DTED कॉलेज में भी अंजाम दे चुके हैं सन 2007 से सन 2009 के दरमियान। आपके करीब 7 मकाले पब्लिश हो चुके हैं, शाये हो चुके हैं, और 25 मकाले आपके प्रेजेंट किए जा चुके हैं। इसके बाद हमारे दूसरे मेंबर हैं मोहम्मद इरफान सबागा साहब, जो कि आज के नाज़िम हैं, एंकर हैं, और आपकी खिदमत के अल्फाज, आपकी मेहनतें, इन तमाम चीज़ों को एक शेर के साथ में पेश करना चाहूँगा कि हमेशा सरफराजी ज़र्फ़ वालों को ही मिलती है, ज़र्फ़ खलील को सरफराजी नहीं मिलती। इनकी बातों और काम में शायद बहुत सलीका है, इसीलिए इनकी बातें सुर्खियों में नहीं मिलती। आप सर सैयद कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, और आप जो सर सैयद जूनियर कॉलेज के इंचार्ज भी हैं। आप MA M.Com हैं, MA उर्दू हैं, MA अरबी हैं, B.Ed हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन इंतज़ामिया की हैसियत से आप अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। आप एक्स बोर्ड मेंबर भी हैं SSC और HSC बोर्ड पुणे से, और आपने अपनी तदरीसी खिदमत और अपने सलाहियतों को बिखेरने के लिए ईरान जैसे मुल्क में भी आपने अपनी ईरान गवर्नमेंट की डिमांड पर, इन्विटेशन पर आप वहाँ पर भी विजिट कर चुके हैं, और आपने उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड भी हासिल किया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी अवार्ड से भी आपको सरफराज किया गया है, और रिसेंटली नांदेड़ में आपको इब्ने अब्बास अपनी तदरीसी खिदमत के लिए इब्ने अब्बास सोशल समाजी खिदमत और तदरीसी खिदमत के लिए इब्ने अब्बास अवार्ड से भी सरफराज किया गया है, और आप एक बहुत ही अच्छे अदीब भी हैं, आपकी किताबें भी आप शाये कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हमारे औरंगाबाद उर्दू कारवां मुंबई के वफद का जो तारुफ पेश कर रहे थे, वो हमारे साथी हमारे दोस्त बिन नासिर फैसल अब्दुल्ला अल-कसीरी हैं। आप जो है तो सर सैयद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश
की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में। आप इंग्लिश के एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूटर हैं, आप मेंटर हैं, आप काउंसलर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये बहुत सारी औसाफ के अल्लाह के फजल से मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने की तालीमी काबिलियत के लिहाज से आप MA इंग्लिश हैं, B.Ed हैं, आपने TEFL का कोर्स भी किया है, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज का, और इसी तरह आप UGC नेट क्वालिफाइड है 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और MH सेट क्वालिफाइड है। इसी तरह आप MPhil हैं, और आप जो है तो PhD रिसर्च स्कॉलर है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करेंगे कि बिना सर फैसल साहब की PhD इंशाल्लाह जून में मुकम्मल होने को है, अल्लाह उन्हें कामयाबी से सरफराज करें। आप एक लैंग्वेज स्किल ट्रेनर भी हैं, और आपका तदरीसी जो सफ़र है वो करीब 17 साल का है। आप पिछले 17 साल से अंग्रेज़ी मज़मून बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम देने के बावजूद भी आप लैंग्वेज पे इतनी महारत रखते हैं, और आपको लैंग्वेज डील करने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ भी आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश उनको ट्रेन करते हैं, और उन्हें स्किल एक स्पीकर की हैसियत से हमारे माशरे में पेश करते हैं बिना सर फैसल तसीर से। इसी तरह हमारी उर्दू कारवा की अगली मेंबर हैं जो कि राशिदा कौदर साहिबा हैं। आप भी अपनी तालीमी काबिलियत की हैसियत से मास्टर इन इंग्लिश हैं, MA इन इंग्लिश, MA सोशोलॉजी और MA साइकोलॉजी आपने किया है। आप अपनी तदरीसी खिदमत के लिए बून इंग्लिश स्कूल, सरोज स्कूल, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, इक़रा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी तदरीसी खिदमत के लिए बखूबी जारी आती हैं, और आपको सन 2011 में डॉक्टर रफ़ी ज़करिया मॉडल टीचर अवार्ड से भी सरफराज किया गया है, और आपको शम्मा रहबर और मराठवाड़ा उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी एजाज़ात हासिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमारी अगली रुकन है उर्दू कारवा की डॉक्टर निशात नायरा साहिबा जो कि MA हैं, इसी तरह आप MPhil भी किया है आपने, और आप एक PhD के प्रोफेसर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में आप बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। आपके 3 रिसर्च पेपर्स अब तक के पब्लिश हो चुके हैं, और 20 रिसर्च पेपर मुख्तलिफ मज़ामीन पर कौमी सतह पर आपने पेश किए हैं, और इसी तरह आपको 25 सेमिनार्स और वर्कशॉप में अपनी खिदमत को अंजाम देने का एजाज़ भी हासिल है। इसके बाद हमारे अगले रुकन हैं मोहतरम अशफाक कुरैशी साहब। आपकी तालीमी काबिलियत MCOM है, आप MBA हैं फ्रॉम मौलाना आज़ाद कॉलेज, और आप बहैसियत प्रोफेशन आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की खिदमत आप पिछले 12 साल से अंजाम दे रहे हैं। और हमारे 2 मज़ीद नौजवान रुकन हैं उर्दू कारवा के, जिसमें हमाद रफ़ीउद्दीन हैं जो कि एक स्टूडेंट भी हैं, और उर्दू से मोहब्बत के पेश नज़र आप उर्दू कारवा से मुंसलिक हैं, और आप एक नई जनरेशन में अपनी जर्नलिज्म के अंदर अपनी खिदमत को अंजाम देने वाली एक न्यू जनरेशन की ऐसी शख्सियत है जो अपनी सब अपनी आवाज़, जो कि आप अपनी आवाज़ को सबकी आवाज़ बनाते हैं, और हम तक और आप तक सबकी आवाज़ इस न्यूज़ चैनल के तहत अपने शहर की और बाकी देश और दुनिया की खबरें हमारे सामने पेश करते हैं। इसके बाद अब्रार अहमद जो कि हमारे उर्दू कारवा के बड़े फार मेंबर हैं, जो हमारी खिदमत में और हमारे कार्यक्रमों में पेश रहते हैं। आप मास्टर्स हैं, अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स MSc हैं, आप अपनी तालीमी काबिलियत के लिहाज से आप बहैसियत स्टूडेंट अपनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, और इसी तरह उर्दू से मोहब्बत रखने के पेश नज़र आप उर्दू कारवा से भी मुंसलिक हैं। और इन तमाम मेंबरान का तारुफ पेश करते हुए और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, और वक्त को बहुत ज़्यादा महदूद करते हुए मैं अपनी जगह लूँगा, और माइक हमारे आज के अंदर मोहतरम जनाब इरफान सरवर साहब को पेश करूँगा। खान साहब जो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में बहैसियत मुदर्रिस अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये अनकरीब PhD भी अपनी मुकम्मल करने वाले हैं अंग्रेज़ी में, और बड़े फ़आल हैं, और इल्मी प्रोग्राम्स में और समाजी प्रोग्राम्स में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शहबाज यार खान साहब। मौजूद हाज़रीन, हम ये देख रहे थे कि आप बड़ी दिलजमाई के साथ इन तमाम मेहमानान का तारुफ सुन रहे थे। स्टेज पर मौजूद आफ्ताब व महताब शख्सियात का तारुफ तफसीली इसीलिए आपको बताया गया कि आज हॉल में मौजूद अक्सर तलबा की तादाद है जो जूनियर कॉलेज से हैं, सीनियर कॉलेज से, स्कूल से हैं और सरपरस्त हैं। उनको ये मालूम हो जाए कि अब उनके आला तालीम के लिए ये टीम तैयार है।
इसलिए ये तफसीली कानून बयान किया गया है, बताया गया है। आपके आला तालीम के लिए मेरा काउंसलर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, पीएचडी गाइड्स हैं, इंशाल्लाह आपको हमेशा उर्दू कारवा के बैनर से हम ये गाइडेंस करते रहेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ राशिदा साहबा कि वो निकाले। मैं आगे बढ़ने से पहले आप तमाम को एक बात बताना चाहूँगी कि आप तमाम को एक कूपन मिला है, सबको एक नंबर का कूपन मिला है, तो अपने कूपन आखिर तक संभाल कर रखिए, इसे टिकट समझकर फेंक मत दीजिए। आप तमाम के लिए सरप्राइज है, अगर आप कूपन संभाल कर रखेंगे आखिर तक तो फायदे में रहेंगे। बाकी आप समझदार हैं। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी कोई वही बोले जिसे उर्दू आए। जी हाँ, ये उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान को डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। तो आइए सुनते हैं इसी उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से एक नज़्म पेश कर रही हैं उम्मे कुलसुम। मैं उम्मे कुलसुम से गुजारिश करती हूँ कि वो अल्लामा इकबाल की नज़्म उर्दू ज़बान पेश करें। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज़ हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, सौदा हाली ने मुनव्वत का सबक याद दिलाया। इक़बाल ने आईने हक़ मुझको दिखाया, इक़बाल ने आईने। बहुत खूब। अगर इस नज़्म के शायर जावेद अशरफ होते तो ज़रूर वो इस बच्ची को मुबारकबाद देते। बहुत खूब। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे आज के मेहमान अब्दुल समद साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। उनका टॉपिक है उर्दू और टेक्नोलॉजी। हम उर्दू से पढ़ने वालों को अक्सर मोटिवेट नहीं करते हैं कि उर्दू से पढ़कर हमको क्या मिलेगा, इसीलिए ख़ास तौर से ये लेक्चर आज यहाँ पर रखा गया है कि उर्दू और टेक्नोलॉजी से हम हमारा मुस्तक़बिल किस तरह बना सकते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ अब्दुल समद साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन, आज मैं 3 मौज़ू पे बात करूँगा बड़ी मुख्तसर से। पहला तो है टेक्नोलॉजी, दूसरा है टीचिंग तदरीस और तीसरा है वो। ये तीनों एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है, किस तरह से एक दूसरे पर असर डालती है। टेक्नोलॉजी आपके लिए नई तो नहीं है,
इसका तारुफ आपको ऑलरेडी आपके करिकुलम में है, आपने ICT नाम का सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो आज मौजूद है ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए बनी है, और किसी भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी मीडियम या ज़रिया जो होता है वो ज़बान होती है, लैंग्वेज होती है। और इसीलिए ये तीनों का बहुत जो रिश्ता है बहुत ही क्लोज होता है, और आज की टेक्नोलॉजी पूरी ज़बान और उसके कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। उसी पर जो है तो सारी चीज़ें या सारी टेक्नोलॉजी जो इजाद हो रही है ज़्यादातर उसका कॉन्सेंट्रेशन वही है। पहला जो हमारा टारगेट है, ये जो हमारा जो हासिल करना है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को उर्दू की तदरीस के लिए कैसे यूज़ करें। तो ये पहला मरहला है, और ये पहला हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी को उर्दू के तदरीस के लिए कैसे यूज़ किया। लेकिन दूसरा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उर्दू को किस तरह से टेक्नोलॉजी की तदरीस के लिए इस्तेमाल करें। ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को तो आपको यूज़ करना है, उसका फ़ायदा उठाना है, लेकिन उर्दू जब तक टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए नहीं सिखाई जाएगी या इस्तेमाल नहीं की जाएगी, जब तक इसमें एक गैप बना रहेगा। तो ये दो चीज़ों में हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे या वर्ल्ड ओवर देखेंगे, तो ये अपने अलग अलग दौर से गुजरता है। और अभी जो उसका चौथा मरहला है या चौथा दौर है उसका, जैसे कि एक आपके जो पहला दौर था इसका, जिसको हम एजुकेशन 1.0 कहते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा था जो टीचर ओरिएंटेड था। मतलब वहाँ जो उस्ताद है बस वो आपको बताएगा और आपको सुनना है। तो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या कोई ऐसा पैसिव एक्टिविटी थी। ये पहला दौर था, पुराना दौर था, ये गुजर चुका है। इसके बाद जब दूसरा दौर आया एजुकेशन 2.0, वो दौर था जिसमें कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन हो, मतलब आपस में बातचीत कीजिए और कोलैबोरेट, एक दूसरे का ताउन करते हुए सीखिए। ये जो एजुकेशन का दौर आया था, ये पेपर पे तो आया लेकिन असल में नहीं आया, इसको अमली जामा किसी ने नहीं बनाया, तो ये पेपर पर ही रह गया। और तीसरा दौर जो आज से 20-25 साल पहले आया, वो है एजुकेशन 3.0, और जिसका मतलब था कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब अब स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और यहाँ पर जो उस्ताद का, जो टीचर का रोल है, वो एक फेरिस्टेल की तरह ही है। वो सिर्फ फैसिलिटीज देता है, वो एक गाइड है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो दौर था ये शुरू हुआ, और जितने बड़े ममालिक है जो डेवलप्ड है वहाँ पर तो ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये अभी भी नहीं हो पाया है। और चौथा जो आज की मैं बात कर रहा हूँ वो है एजुकेशन 4.0। पूरी दुनिया में सारे एजुकेशनल जितने भी इदारे हैं सभी इसी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी इसी के लिए बनी है। अभी 4.0 क्या है? ये को क्रिएशन एंड इनोवेशन का है। मतलब स्टूडेंट के साथ मिल के आपको चीजें बनाना है, उनकी मदद करना है और उनके नॉलेज को एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ले जाना है और नए इनोवेशन और रिसर्च करना है, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड। तो ये है चौथा दौर। ये 3-4 दौर मैंने आपको बताया। अब आप खुद ही गेस कीजिए आप किस दौर में जी रहे हो। आपका एजुकेशन सिस्टम आपको पता है और आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और हम कितने पीछे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है इसी पर चल रहा है। इसीलिए हमको चाहिए कि सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। वैसे अदरवाइज तो आप कर ही रहे, मोबाइल आपके हाथ में ही है, लेकिन और टेक्नोलॉजी के अलावा जो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ज़बान। क्योंकि अगर आप माशरे की अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माशरा बेहतर हो, तो आपको उसकी ज़बान को बेहतर करना होगा। कोई भी माशरा ज़बान के बेहतर होने के बगैर नहीं डेवलप होता है।
आप किसी भी बाहर ममालिक से देख लीजिए, वो अपनी ज़बान को कितना चाहते हैं और कितना कॉन्सेंट्रेट है, वो किसी और चीज़ में बात ही नहीं करते, यहाँ तक कि उनके रिसर्च पेपर भी उसी ज़बान में होते हैं। चाइनीज़ हमेशा चाइनीज़ में लिखेगा, स्पेनिश हमेशा स्पेनिश में लिखेगा, फ्रेंच हमेशा फ्रेंच में लिखेगा, सिर्फ इंडियन इंग्लिश में लिखेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको भी अगर माशरे में अगर चेंज लाना है तो ज़बान में चेंज, उसको मजबूत करना पड़ेगा और उसमें वो सारी चीज़ें लानी पड़ेगी जो उसको दुनिया में भी काम आए और उसके आर्ट, लिटरेचर, साइंस सभी में काम आए। जैसे आपने देखा दो चीज़ें हैं, एक तो है अदब है, आर्ट है, और दूसरा एक साइड है उसका, वो है साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कॉमर्स है। उर्दू को हमने बहुत अच्छी से उसका जो है फरोग किया है, उसका नशोनुमा हुआ है और वो बहुत अच्छी तरह से हमने इस्तेमाल किया है अदब में। लेकिन जो दूसरा साइड है उसका, वो है साइंस, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स से। अदब से आप ज़हनी सुकून तो पा सकते हो, लेकिन खाने के लिए आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स लगेगा। वहां पर उर्दू का क्या रोल है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि वो आपकी जो है तो मादरी ज़बान है, आपके घर में बोली जाती है, और वही अगर आपके बिजनेस में, आपके एजुकेशन में बोली जाएगी, तो जो पूरा इंटीग्रेशन है, सोसाइटी का ग्रोथ है, वो एब्सोल्यूट होगा। वरना आपको किसी और पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप घर में तो बिल्कुल कल्चरल और उर्दू कल्चर को आप फॉलो करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप पढ़ने जाएंगे, जैसे ही बाजार में जाएंगे, तो आपके दूसरे कल्चर जो उस पर हावी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश कल्चर है या कोई और कल्चर। अब उर्दू को इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि उसको टाइम के साथ मैच करना पड़ेगा। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि बाकी ममालिक देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं उर्दू पर। एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा मैं, वक्त कम होने की वजह से। चाइना में जो टेक्नोलॉजी आती है या साइंस आता है या मेडिसिन आती है, सबसे पहले वो चीज जो जबान के माहिर है उनको दिखाई जाती है। जबान के माहिर उस चीज का ट्रांसलेशन उनकी लोकल जबान मैड्रिड में करते हैं, चाइनीज में करते हैं, और जब तक उस चीज के लिए कोई चाइनीज अल्फाज नहीं बनता, उसको मार्केट में उतारा नहीं जाता है। और जब वो मार्केट में उतरती है तो चाइनीज उस चीज को चाइनीज नाम से ही जानता है, इंग्लिश नाम से नहीं। इतनी मेहनत करते हैं। अब इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका अडॉप्शन या इसको अगर हासिल करना है, या इसको आपको अपने एरिया में या आपका जो भी मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम में ले आना है उसको, या बिजनेस सिस्टम में ले आना है, या घर में कहीं भी ले आना है उसको, तो उसको हासिल करने के लिए आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कई तरीके हैं उसको इस्तेमाल करने के। कुछ तरीके हम जानते हैं, लेकिन बहुत ही अधूरी तरह से जानते हैं। और टेक्नोलॉजी जब तक आप कंप्लीटली नहीं कर रहे, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप नहीं होगी, और उसको सही तरीके से अगर आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो वही टेक्नोलॉजी आपके लिए सरदर्द बन जाएगी और नुकसान पहुंचा सकती है। टेक्नोलॉजी याद रखना, 70% नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी हर टेक्नोलॉजी रखती है, हर टेक्नोलॉजी रखती है। उसका फायदा सिर्फ 30% रहता है। अब ये आप पे डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। वो 30 वाला साइड लेते हैं या 70 वाला साइड लेते हैं। तो 70 वाला साइड अक्सर हम उठाते हैं। अब 30 वाला साइड अगर आपको उठाना है तो आपको सिस्टमैटिक उसको लेना पड़ेगा। जैसे आज मैं सिर्फ बात अपने प्रदेश की करूंगा, टीचिंग की करूंगा कि टीचिंग में उसको कैसा यूज किया जा सकता है, जिसमें कुछ चीजें हैं जो शायद आप जानते भी होंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आप उसका ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड क्लासरूम, ये आप सभी जानते होंगे क्योंकि आपको कोविड ने ये सब सिखा दिया है। काफी ऑनलाइन क्लासेस चलती रही है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस का वो मोड बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कीजिए, आपको पता चलेगा ऑनलाइन कैसी होगी, बट फिर भी ऑनलाइन आपको पता है। दूसरा है ब्लेंडेड क्लासरूम। ब्लेंडेड क्लासरूम का मतलब वो क्लासरूम जो लाइव चलता है, फेस टू फेस, इंस्ट्रक्टर लेड होता है, और वही जो सेशन है वो लाइव होता है, ताकि जो ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं उसको माहौल बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे ऑफलाइन में होता है। तो उसको बोलते हैं ब्लेंडेड क्लासरूम। सबसे ज्यादा यूज होते हैं दुनिया में ऑनलाइन के बजाय। हमने डायरेक्टली ऑनलाइन को पिकअप किया, याद रखिए।
अगला है प्रोजेक्ट बेस्ड टेक्निकल एक्टिविटी। जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा पता है कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड कर सकते हो। ऑनलाइन ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सारे साइंसेस ले लीजिए, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, सभी ऑनलाइन प्रैक्टिकली हो सकता है, सिमुलेट होकर हो सकता है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो एक्टिविटी है, जो आपके नई जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसका सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो कि प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट मतलब आपको उसको एक टारगेट दीजिए स्टूडेंट को कि आपको ये करके दिखाना है। वो बड़े शौक से करता है, इत्मीनान से करता है, उसमें पूरा इन्वॉल्व होता है, उसके पास एक टारगेट है। टारगेट के बगैर वो इधर उधर देखेगा, उसके पास टारगेट चाहिए। जब वो सीख रहा है तो सीखने का भी एक टारगेट चाहिए उसको। ये है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। दूसरा है आपका गेम बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट। ये आपने सोचा नहीं है, वर्ल्ड ओवर इस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, मल्टी बिलियन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा गेमिंग पे हो रहा है। आपको गेमिंग बोलते हैं, आपको ये समझ में आ रहा हो कि कोई पबजी खेल रहा है या कोई गेम खेल रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। गेमिंग इज एजुकेशन इंडस्ट्री। गेमिंग से आप सिखा सकते हो और गेमिंग से ही असेसमेंट होते हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक बच्चे से पूछ लीजिए कि आपका पढ़ाना भी गेम है और आपकी एग्जाम भी गेम है, कैसे लगेगा आपको? आप एंजॉय करोगे? बच्चे बड़े सभी गेम को एंजॉय करते हैं। अगर गेम ही आपके पढ़ाने का जरिया टेक्नोलॉजी की मदद से, और गेम ही आपका एग्जाम, खेलने खेलने में आपका एग्जाम हो गया, तो ये एक तरीका है। इसके अलावा है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड वगैरह, तो है स्मार्ट व्हाइट बोर्ड है। और व्हाइट बोर्ड में आप ये मत सोचिए कि खाली व्हाइट बोर्ड लाके लगाना है और सिर्फ आपको उस पर लिखना है। स्मार्ट व्हाइट बोर्ड हम इसलिए लाते हैं कि दोनों ही इंटरैक्ट कर सके, उसमें बच्चा भी इंटरैक्ट कर सके, वो लिंक्ड होता है, वो बच्चा अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से उसको इंटरैक्ट कर सकता है। तो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। उसके बाद है सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को मोटिवेट करने का और उनके परफॉर्मेंस को भी देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो पॉडकास्ट है, वीडियो है, स्लाइड शो है, ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है वर्ल्ड ओवर, खास करके फिनलैंड और जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, शेंजन कंट्रीज है, ये सभी के सभी लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मतलब बच्चों को एक टारगेट देते हैं कि चलो आप एक पॉडकास्ट कर लीजिए, उसका आप जो भी जानते हैं चलो बोलिए, उसको बोल के रिकॉर्ड करके रख दीजिए आपने, फिर उसको 50 लोग सुनेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उसको लाइक करेंगे, बच्चा मोटिवेट होता है कि मेरी चीज़ों को 10 लोगों ने सुना। उसके बाद उसको स्लाइड शो लेकर प्रेजेंट कीजिए उसको, या फिर वीडियो बना के आप यूट्यूब पर डाल दीजिए उसको, वो एक मोटिवेशन होता है। सो ये एक बहुत तरीका यूज होता है। और इसके अलावा है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में विकीज और गूगल डॉक्स बोलकर जो फ्री है ये सारी चीज़ें। विकीज हमारे यहाँ स्टूडेंट को लिखते हुए बहुत कम देखा है, नहीं के बराबर देखा है कि बच्चों से विकीज लिखाए जाते हैं। विकीज का मतलब ये होता है जिस चीज में आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मैंने अच्छा पढ़ा है, इसके पूरी डिटेल मालूमात करके आप लिखिए उस पर। और विकीज को हजारों लोग, साइंटिस्ट सभी देखते हैं और यहाँ तक कि वो कमर्शलाइज भी हो सकता है। उसके बाद है आपका सोशल मीडिया एंगेजमेंट। सोशल मीडिया जितने भी है वो सारे मीडिया आप एजुकेशन से लिंक कीजिए उसको, सिर्फ मैसेजिंग नहीं, एजुकेशन से कैसे लिंक कर सकते हो उसको। तो उसके लिए खैर हमको एक अलग से पूरा का पूरा सेशंस लगेगा, लेकिन वो एक सबसे अच्छा जरिया होता है। मतलब मोबाइल में जिससे जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी यूज टू है, उसी को अगर आप उसी टेक्नोलॉजी को आप अगर एजुकेशन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे गेमिंग है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है और यूट्यूब है, इसी को अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो ये चंद बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता था। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि अगर आपको चाहिए कि आप जो उर्दू है उसका फरोग हो, तो जाहिर है जब उर्दू का फरोग होगा, और उर्दू का फरोग कब होगा? जब वो बिजनेस में आएगी, साइंस में आएगी, टेक्नोलॉजी में आएगी, सिर्फ अदब में नहीं। और दूसरा ये है कि इससे आपकी डिपेंडेंसी चली जाएगी। तो कल्चरल को का जो है तो कुर्बानी देने की बजाय आप कल्चर की कुर्बानी क्यों देते हैं? जो अभी मसले हिजाब वगैरह के आप सुन रहे होंगे, क्यों देते हैं हम? क्योंकि हमको क्वालिटी एजुकेशन वहाँ मिल रहा है, इसलिए हम कल्चर का की कुर्बानी देकर जा रहे हैं। तो आप कल्चर की कुर्बानी मत दीजिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन अपने कल्चर में लाइए। इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद सारमा के लिए जो मैंने एक साल मुकम्मल किया है, बड़े कामयाब प्रोग्राम दिए हैं और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे मदद किया है और मुझे अपने ख्याल करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ।
बहुत शुक्रिया सर। मैं माजरा चाहूँगा कि हम आपको भरपूर वक्त दे नहीं सके। आपको तो एक मुसलसल सेशन देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। उर्दू ऑनलाइन इस तरह के गाइडेंस प्रोग्राम मुनक़्क़द करेगा ताकि बच्चे उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। मौजूद हाज़रीन इकराम, रस्म इजरा की तकरीब होने जा रही है। उर्दू कारवा औरंगाबाद में बच्चों की तकलीफी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए एक सालाना रिसाला मैगजीन आगाज़ सुखन का इजरा किया था अपने इफ्तिताह के वक्त। उसको 1 साल मुकम्मल हो रहा है और आज दूसरा रिसाला यहाँ पर का रस्म इजरा होने जा रहा है। मैं दरख्वास्त करूँगा फरीद अहमद खान साहब से और तमाम मेहमानान से कि वो रिसाला आगाज़ सुखन का रस्म इजरा फरमाएं। ये रिसाला इंशाअल्लाह और ज़ख़ीम होता जाएगा। मुस्तक़बिल में तमाम तलबा की तहरीरी सलाहियतों को ज़रूर इसमें जगह मिलेगी। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, आपकी तहरीरों को इसमें शामिल करते रहेंगे। तलबा की तहरीरों के साथ साथ इसमें एक्सपर्ट की तहरीरें हैं तलबा मैडम हाजिर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और किताब का यहाँ पर रस्म इजरा होने जा रहा है। मेरी मुराद है कृष्णचंद्र बहैसियत बच्चों के अदीब। इस किताब को तरतीब दिया है मोहतरमा नफीसा शेख साहिबा ने, जो कोऑर्डिनेटर है उर्दू कारवा की, और वो चाहती है कि अपने उस्ताद मोहतरम कीर्ति मालवी जावड़े साहिबा की सरपरस्ती में उनकी किताब की रस्म इजराई हो। मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम मेहमानान से कि वो इस किताब की रस्म इजरा फरमाएं। बहुत शुक्रिया। खैर अब इसके कि मैं अगले मुकर्रर को दावत दूं। मैं उर्दू कारवा की टीम के मेहमान निशात नायरा साहिबा, राशिदा साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुसन्निफा नफीसा शेख साहिबा का मोहतरमा कीर्ति मालवी जावड़े साहिबा, उनके उस्ताद मोहतरम मसरत फिरदौस साहिबा की मौजूदगी में इस्तेमाल करें। बेहतरीन किताब तरतीब करने पर उनका इस्तेमाल आप लोगों की तालियों की गूंज में
कारवा मुंबई की टीम भी इस्तेमाल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए मैं अगले मुखर्रिर को दावा दूं। बहुत सामान्य ग्राम, आज इस हॉल में बहुत सारे ऐसे इल्मी शख्सियात मौजूद हैं, गोया इल्म की कहकशां आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम तमाम उनका तहे दिल से इस्तेमाल